Welcome to Lily Artist Fabric Works ऑनलाइन पेंटिंग क्लास फॉर बिगनर्स डे 7। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कैला लिली फ्लावर को आप किस तरीके से पेंट एंड ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ड्राइंग बता रही हूँ और ये ड्राइंग फीचर फ्री नहीं है। आपको और साइड डिज़ाइन की अगर ड्राइंग चाहिए तो चैनल ज्वाइन करिए, वो पेड है फीचर। वहाँ पेमेंट करने के बाद बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं। बट ये क्लास में मैं आपको इसलिए शो कर रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपको ड्राइंग भी बताई जाए ताकि आप आसानी से सीखें। और मैं ये आपके लिए स्पेशल क्लास लेके आई हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसमें मैं आपको शो कर रही हूँ। और भी डिज़ाइन की अगर आपको ड्राइंग देखनी है तो आप चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। तो देखिए यहाँ पे मैं डिज़ाइन ड्रॉ कर रही हूँ कैला लिली की, और सिंपल ये मैंने ड्राइंग का पेज यूज़ किया है और पेंसिल से ड्रॉ करके आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे देखिए थोड़ा मैसी हो गया था तो उसको इरेज कर लेंगे और इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको कलर कॉम्बिनेशन के बारे में बता देती हूँ और उसको मिक्स कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम यूज़ कर रहे हैं डीप ब्रिल एंड वॉलेट 25। सारी चीज़ें आपको स्क्रीन पे मैं शो कर रही हूँ साथ में, तो आप क्लास अगर अटेंटिव होके देखते हैं ध्यान से तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इन दोनों कलर को मिक्स करेंगे। एक्चुअली हमारी क्लास में एक मेंबर थे, उनका पर्पल कलर नहीं प्रिपेयर हो पा रहा था और मैंने कलर मिक्सिंग की भी वीडियो उनको बोली थी देखने के लिए, तो नहीं बन रहा था। तो आज के इस क्लास में मैं वो कलर भी बना के आपको बता दूँगी। बट आज मैं आपको ये कलर बना के बता रही हूँ जो कि हम यूज़ करने वाले हैं अपने फ्लावर को पेंट करने में। देखिए मैं बेसिक कलर भी यूज़ कर सकती हूँ, बट इस क्लास में मैं आपको ज़्यादातर सारी डिज़ाइन मिक्स करके कलर इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी 500+ वीडियो मैंने डाली हुई है और बिगनर्स सीरीज़ इससे पहले भी 2 मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ, तो उसमें मैंने आपको सिंपल कलर ही बताया था। तो इसमें कुछ स्पेशल होना चाहिए, तो मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से आप कलर को मिक्स करके भी बना सकते हैं और आप ब्यूटीफुल से शेड से पेंट कर सकते हैं अगर आपको डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन चाहिए, ठीक है। और इस तरीके से हम पेंट करेंगे। तो देखिए अभी मैं आपको यहाँ पे शीट पे करके बता रही हूँ ताकि आपको शेड अच्छे से समझ आ जाए किस तरीके से हमें शेड लगाना है। बट हम पेंट तो फैब्रिक पे करते हैं, तो चलिए अपने फैब्रिक पे पेंट करना शुरू करते हैं। आज की हमारी ये डिज़ाइन है। ब्रश में यूज़ कर रही हूँ फ्लैट ब्रश, नंबर है इसका 1। और आज की हमारी डिज़ाइन अगर आपको टफ़ लग रही है टू ड्रॉ, तो आप ये ऊपर वाली जो है 2 फ्लावर की मैंने कैला लिली की आपको पहले डिज़ाइन शेयर की थी, आप उसको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट आप ड्रॉ करने की कोशिश करिएगा, आपसे बन जाएगा आई होप, ठीक है। तो ये हो गया आज का नोटिफिकेशन और अब मैं आपको शेड समझाऊंगी, ध्यान से सुनिएगा। अब इस फ्लावर को पेंट करने के लिए हमने जो अपना मिक्स करके कलर बनाया था वो लेंगे एंड वाइट, और उसके बाद इसको सेंटर से फिल करने के बाद आउटर इसका जो है उस पर हम थोड़ा सा जो स्पेस छोड़ेंगे वहाँ वाइट अप्लाई करते हुए शेड करेंगे। बट क्या है, इसका शेड का डायरेक्शन जो होता है वो बहुत मैटर करता है, ध्यान से देखिएगा। जो इसका मैं सेंटर पार्ट अभी पेंट कर रही हूँ, तो मैंने वहाँ डार्क शेड लगाया, साइड पे इसके वाइट लगा रही हूँ। ब्रश को वॉश नहीं करेंगे इसलिए वो एक लाइट इफ़ेक्ट आएगा। और इस तरीके से अब देखिए इसको मिक्स किस तरीके से करना है। जिस डायरेक्शन में हमने ड्रॉ किया था ना, उसी डायरेक्शन में हम अपने ब्रश को मूव करेंगे, ना ही आप हॉरिजॉन्टल मूव करेंगे ना वर्टिकल, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बट हमारा जो डायरेक्शन है फ्लावर का, उस डायरेक्शन में हम अपने फ्लावर को पेंट करने की कोशिश करेंगे और ब्रश का मूवमेंट ये रखेंगे। सेंटर पार्ट को जब पेंट कर रहे हैं तो सर्कुलर मोशन रखेंगे और पेंट करेंगे, और इसके साइड पे वाइट लगाएंगे ताकि हमें एक जो लाइट शेड यहाँ पे चाहिए तो वो उसके लिए, ठीक है। अब ये इतना हो गया। इसमें आपको थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा सा ये ट्रिकी हो जाता है क्योंकि इसके शेड्स की मूवमेंट बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि आपका ब्रश जिस तरीके से चलेगा आपका फ्लावर वैसा ही टर्न आउट होगा। तो इसमें आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्लास में अभी और इसको प्रैक्टिस करिएगा। अब देखिए जो हमारे पेटल
इधर की साइड की बची थी ना नीचे वाला हमारा फ्लावर, वहाँ पे मैं वाइट शेड मैंने पहले अप्लाई किया अंदर की साइड, और बाहर की साइड से मैं फिर अपना ये आप बोल सकते हैं जो हमने प्रिपेयर किया था ब्रिल एंड वॉयलेट को मिक्स करके कलर, वो लगा के मैंने शेड किया है। जो लोग अभी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं वो अटेंडेंस दे देंगे कमेंट बॉक्स में, और अगर आप पहली बार ये क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, आपने क्लास 1 2 3 4 5 6 नहीं देखी है, तो वो आपको मिल जाएगी ऑनलाइन पेंटिंग क्लास प्लेलिस्ट में, जो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, और ये सारी वीडियो आपको उस प्लेलिस्ट में अवेलेबल हो जाएगी। तो अगर आप क्लास के लिए लेट हैं या आपको बाद में पता चला था, तो आप वो सारी क्लासेस वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, और क्लास 1 से प्रैक्टिस करने के बाद ही ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करिएगा, वरना ये आपके लिए हो सकता है ज़्यादा टफ हो जाए। ठीक है, अब देखिए मैंने जब सेंटर पार्ट को पेंट किया था तो सर्कुलर मोशन में ब्रश को रखा था मैंने, उसी तरीके से आपको भी रखना है। आप अगर ऐसे सोचेंगे कि आप एक ही किसी लाइन में इसको फिल कर देते हैं, तो आपके शेप और शेड पे फ़र्क पड़ने से आपकी जो ओवरऑल पेंटिंग है उस पर भी फ़र्क पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम वाइट कलर का यूज़ कर रहे हैं, उसकी बाउंड्रीज़ पे इस तरीके से अप्लाई करेंगे, और साथ में उसको ब्लेंड एंड मिक्स करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा जो पैचे लुक नहीं आए। क्योंकि अगर आप पेंट कर रहे हैं और आपने ऐसे लगाया और ज़्यादा देर के लिए आप छोड़ देंगे तो हो सकता है वो पैची हो जाए। तो साथ साथ में हम ब्लेंड करेंगे और इसको अंदर की साइड पे सर्कुलर मोशन में ब्रश का मूवमेंट रखते हुए मिक्स करेंगे, ताकि हमारा जो शेड है वो थोड़ा सा लाइटन हो जाए। और एकदम जो सेंटर पार्ट वाला है उसको नहीं करेंगे, वहाँ पे थोड़ा सा हम डार्क ही रखेंगे। तो देखिए उतना स्पेस छोड़ते हुए मैं पेंट कर रही हूँ। आज क्लास 7 है जिसमें मैं आपको कैला लिली पेंट करना बता रही हूँ, और सारे भी फ्लावर अभी रह जाते हैं जैसे कि हिबिस्कस, ट्यूलिप एक्सेट्रा। तो आपको कौन सा फ्लावर नेक्स्ट देखना है वो आप कमेंट में बताइएगा, तो नेक्स्ट क्लास में मैं वो फ्लावर पेंट करके दिखा दूँगी। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपका थोड़ा सा आपको लग रहा है कि ठीक नहीं है, तो आप उसको सेट करने के लिए राउंड ब्रश यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से। और अगर आपको लगता है नहीं साइड्स उतनी फिनिश नहीं आ रही है मेरी फ्लैट ब्रश से, तो आप राउंड ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसको फिनिश कर लेंगे। अब थर्ड फ्लावर को पेंट करना मैंने शुरू किया है। इसमें मैं डीप ब्रिल का यूज़ कर रही हूँ, और देखिए सेंटर से किस तरीके से कलर को अप्लाई करना है। इस तरीके से हम कलर को अप्लाई करेंगे, वाइट शेड लेंगे और उसको फिर लाइटन करेंगे, अंदर के साइड मिक्स करते हुए जाएंगे, बाहर के साइड पे अच्छे से लगाएंगे ताकि हमारी बाउंड्री के बाहर ना जाए और एकदम मैसी सा लुक नहीं आना चाहिए। तो इसका ध्यान रखेंगे। वाइट कलर को लेंगे और अंदर के साइड पे ब्लेंड करते हुए फिल करेंगे। तो आई होप कि आपको ये शेड समझ आ गया हो, क्योंकि अब देखिए मैंने 3 फ्लावर इसीलिए इसमें ड्रॉ किया था ताकि आपको शेड समझने में बहुत आसानी हो जाए। कैला लिली थोड़ा सा हो जाता है एडवांस लेवल की फैब्रिक पेंटिंग, तो इसमें आपको समझना और प्रैक्टिस करना पड़ता है। ये थोड़ा हो सकता है आपका एक बार में ही एग्जैक्ट ना बने, तो कोई बात नहीं, आप 1-2 बार और प्रैक्टिस करिएगा, आपका बनने लगेगा। ठीक है, उसके बाद सेंटर को थोड़ा डार्कन करने के लिए मैं यहाँ पे वायलेट कलर का यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही हल्का सा। ठीक है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इस तरीके से शेड कर दूँगी ताकि जो हमारा एकदम सेंटर वाला पार्ट है वो थोड़ा सा डार्क हो जाए। उसके बाद हम अपने फ्लावर में जितना बचा हुआ पोर्शन है उसको भी पेंट कर देंगे। एक साइड पे डार्क शेड अप्लाई कर देंगे और दूसरी साइड पे लाइट हमें रखना है शेड। तो यहाँ पे अच्छे से फिल करने के बाद दूसरी साइड पे हल्का ही लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाएंगे। ठीक है, उस साइड में ना थोड़ा हमें लाइट रखना है। देखिए, और दोनों जो भी मैं पेंट किया था मैंने उसी तरीके से किया था। तो बाहर के साइड पे बस थोड़ा सा डार्क लगाएंगे, फिर ज़्यादा सा वाइट लेंगे और इसको अच्छे से आपस में ब्लेंड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्लावर जिसको हम बोलते हैं कैला लिली। और इसको आप क्या बोलते हैं कमेंट में बताइएगा। जो लोग भी अभी यहाँ न्यू ज्वाइन हो रहे हैं वो सारे लोग अटेंडेंस दे देंगे, और आपका प्रैक्टिस वर्क ग्रुप में सबमिट होता है तो वहाँ सबमिट करिएगा। आपका प्रैक्टिस वर्क मैं ब्रॉडकास्ट चैनल, यूट्यूब स्टोरी एंड कम्युनिटी पोस्ट पे भी शेयर करूँगी। ठीक है, इसके बाद हम येलो कलर लेंगे और सेंटर पार्ट जहाँ हमने थोड़ा डार्क सा शेड रखा था वहाँ इस तरीके से हम इसका सेंटर पार्ट बना देंगे।
और हमारा कैला लिली पेंट होके बिल्कुल तैयार है। इसके बाद हम इसकी लीफ को पेंट करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे आपको लीफ पेंट करना बताऊँगी। इसकी लीफ में भी थोड़ा सा टेक्निक होता है, मतलब हार्ड नहीं होती, बट पेंट करने का या शेड करने का तरीका आप बोल सकते हैं। तो चलिए ध्यान से देखेंगे। ये सारा कलर बंद कर लीजिए और अपना ग्रीन कलर सारा ओपन कर लीजिए। हमें सैप ग्रीन चाहिए होगा एंड ग्रीन एंड वाइट को मिक्स करके जो हमने पहले क्लास में बनाया था, लाइट ग्रीन एंड वाइट चाहिए, ठीक है। सबसे पहले लाइट ग्रीन कलर का यूज़ करेंगे और इस तरीके से जो इसकी कनेक्टिंग पॉइंट है, कनेक्टिंग लाइन जो हमने बनाया था, जिसको हम डंठल भी बोलते हैं, उससे फ्लावर को कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद सैप ग्रीन कलर लेंगे। देखिए यहाँ पे मैं आपको बॉटल शो कर रही हूँ। आप लोग को थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी कि डार्क आपका नहीं है, तो आप इसका ये वाला लेंगे ना, तो ये बहुत डार्क होता है सैप। तो ये सैप ग्रीन हम लेंगे और इस तरीके से अपनी लीफ को पेंट करना शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे आप राउंड ब्रश 8 नंबर या राउंड ब्रश 6 नंबर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपके पास है आप उससे इसको पेंट कर सकते हैं। तो सैप ग्रीन मैंने एकदम नीचे की साइड से लगाया है। उसके बाद लाइट ग्रीन लगा रही हूँ और ऊपर की साइड पे मैं लगा रही हूँ वाइट। ब्रश को भी वॉश नहीं किया, फिर मैंने लाइट ग्रीन लेके अप्लाई किया है। इस तरीके से कलर को अप्लाई करेंगे और उसके बाद ब्लेंड करना शुरू करेंगे। अब देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, इसकी लीफ टफ़ तो नहीं होती है, बट इसमें शेड्स का थोड़ा होता है कि आपको ध्यान रखना होता है कि किस तरीके से और किस जगह पे कौन सा शेड लगाएंगे। और बाकी तो पेंट करना इजी ही है, जिस तरीके से हमेशा हम पेंट करते हैं वैसे ही पेंट करेंगे। अब देखिए जब मैंने कलर अभी लगाया था तो कितना पैची सा और अलग अलग दिख रहा था, बट अब हम इसको मिक्स एंड ब्लेंड करना शुरू कर रहे हैं। और इसको हम अच्छे से जब ब्लेंड करेंगे ना, देखिए ऊपर से नीचे की साइड और नीचे से ऊपर की साइड पे, तो ये हमारी जो लीव है वो देखिए कितनी इवन एंड स्मूथ दिखने लगी। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि हमारा लुक जो है वो पैची नहीं आना चाहिए, वो इवन एंड स्मूथ आएगा, ठीक है। और दूसरी साइड, एक साइड तो मैंने सैप ग्रीन लगाया था डार्क, तो दूसरी साइड मैं लगा रही हूँ लाइट, और उसके लिए लाइट ग्रीन यूज़ कर रही हूँ, राउंड ब्रश यूज़ कर रही हूँ और इस तरीके से यहाँ पे लाइट ग्रीन को फिल कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ पेंट में ऐसा सूख के थोड़ा सा पार्टिकल आ गया है, उसको हटा लेंगे। और इस तरीके से अच्छे से फिल करने के बाद हम लेंगे ब्रश में वाइट कलर और थोड़ा सा और यहाँ पे पेंट कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा साइड पे ऐसे स्पेस चाहिए और वहाँ पे क्या लगाने वाली हूँ, वाइट कलर। तो वाइट कलर ब्रश मैं लूँगी। अभी देखिए आउटलाइन इसकी जो बाहर की थोड़ी सी लाइन बची हुई है उस पर मैं वाइट लगाऊँगी इस तरीके से, ताकि वो हमारा लाइट सा शेड दिखे, और अंदर के साइड पे शेड कर दूँगी। तो इस तरीके से आपको शेड कर देना है। तो उसका शेप देखिए कितना अच्छा दिखने लगा लीफ का। आप देखिए जब मैंने ड्रॉ किया था तो उतना समझ नहीं आ रहा था, लेकिन पेंट करने के बाद अब आपको लीफ की सारी डायरेक्शन समझ आ रही होगी। तो इस तरीके से हमें पेंट करना है। अब चलिए हम अपने नेक्स्ट लीफ को पेंट करते हैं। ये यहाँ पे ज़्यादा विजिबल है तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो यहाँ पे डार्क ग्रीन यूज़ कर रही हूँ, सैप ग्रीन। अभी मैंने इसका आपको कलर स्क्रीन पे दिखा दिया है, तो अगर आप क्लास में लेट हैं तो आप बाद में ये वीडियो देख सकते हैं। यूट्यूब पे आपको अवेलेबल हो जाएगी, वहाँ से आप ध्यान से वॉच करेंगे क्लास, तो कोई भी आपको डाउट नहीं आएगा, ठीक है। और इस तरीके से हम अपने लीफ को पेंट कर रहे हैं ग्रीन, सैप ग्रीन एंड वाइट कलर से। ध्यान से देखिएगा कौन सा कलर कहाँ पे लगा रही हूँ और किस तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ, ठीक है। अब लास्ट में लाइट ग्रीन लगाने के बाद यहाँ से ब्लेंड करना शुरू करेंगे। ऊपर से नीचे की साइड पे जाएंगे ब्लेंड करते हुए। बहुत ही आराम से एंड स्मूथली हम इसको शेड कर रहे हैं, ताकि हमारा लुक बहुत ही अच्छा सा आ जाए। देखिए इस तरीके से। और दूसरी साइड से अब हम लाइट ग्रीन कलर को अप्लाई करेंगे और अच्छे से अप्लाई करेंगे। थोड़े पोर्शन में थोड़ा सा कलर अप्लाई कर रहे हैं। लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, सैप ग्रीन एंड वाइट भी वहाँ यूज़ कर सकते हैं जहाँ आपको कलर को लाइट करना है। तो सबसे पहले आप अप्लाई कर लीजिए कलर। थोड़ा सा ब्लेंड करते हुए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या सिंपली आप उसमें पहले फिल कर लीजिए
और उसके बाद शेड करना शुरू करेंगे। अब इसकी जो लीव होती है ना, उसकी साइज़ काफ़ी बड़ी होती है, तो इसी तरीके से आपको पेंट करना है। तो पेंट बहुत अच्छे अमाउंट में आपको लगाना है और फिर ऊपर से नीचे की साइड पे शेड करेंगे और नीचे से ऊपर की साइड पे शेड करेंगे। तो बेसिकली इसमें शेड का ही होता है। आई होप कि आपको समझ आ रहा हो और आप इसको प्रैक्टिस करते वक्त बना लें। अब इस लीव में मैंने अभी तक वाइट यूज़ नहीं किया है, तो अब यूज़ करूँगी। और जहाँ जहाँ पे अभी ऐसा वाइट शेड चाहिए होगा तो वहाँ पे वाइट ऐसे कलर लगा के और उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ऐसे छोड़ेंगे नहीं कि वो एकदम ऐसा दिखेगा, बट उससे क्या होगा कि आपका शेप जो है ना वो डिफ़ाइन हो जाएगा। अब देखिए ये हमारी लीव बन तो गई है पेंट होके, बट ये मुझे बहुत डार्क लग रही है। तो अब इसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं? अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो कि आप पेंट करने के बाद आपको डार्क लग रहा है, तो आप सिंपली वाइट कलर को अप्लाई करेंगे। अब देखिए मैंने ब्रश में वाइट कलर लिया, इसको यहाँ पे लगाया और डायरेक्शन वही रखते हुए इसको सिंपली इसको इस तरीके से शेड कर दूँगी। तो इसका जो हमारा डार्क सा शेड था वो लाइटन में बदल गया है। तो इसी तरीके से आप अपनी पेंटिंग को करेक्ट कर सकते हैं। ये दोनों हमारी लीव तो स्ट्रेट ऐसे ड्रॉ थी, तो हमने इसको इस तरीके से पेंट किया। अब ये हमारी जो थर्ड लीव है वो है हमारी मुड़ी हुई लीव, तो इसको हम देखेंगे कि किस तरीके से पेंट कर सकते हैं। इसमें मैं लाइट ग्रीन कलर अप्लाई कर रही हूँ। और ये कौन सा कलर है, मैंने कैसे बनाया है, तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने ग्रीन एंड वाइट को मिक्स करके बताया है कि आप किस तरीके से बना के इसको स्टोर कर सकते हैं। तो ये सारा मैंने आपको पहले की क्लासेस में बता दिया है। तो वो सारे क्लासेस अगर आपने मिस कर दिए हैं तो चैनल को विज़िट करके ज़रूर वॉच करिएगा, क्योंकि जैसे जैसे डे 5, डे 6, डे 7, डे 8 ऐसी क्लासेस आगे जाएंगी तो इसका लेवल एडवांस होता जाएगा। अभी हमारी कुछ और टॉपिक्स बची हैं, वो करा के मैं ये सीरीज़ कंप्लीट करूँगी ताकि फिर हम कुछ और सीरीज़ स्टार्ट कर सकते हैं। और ये तो फ्री सीरीज़ है, तो इसमें मैं कोशिश करूँगी कि आपको बहुत कुछ इतना बता दूँ। और ये सारे फ्लावर, सारा जो मोस्ट कॉमन हमारा होता है या आप कह सकते हैं फेमस फ्लावर होता है, वो इस सीरीज़ में मैं आपको पेंट करना बता दूँगी ड्राइंग के साथ, शेडिंग के साथ, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। फिर उसके बाद अगर पेड कोर्स कुछ भी ऐसा आता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगी। जब तक मैं अपनी तरफ से आपको कुछ ऐसा नहीं कहती हूँ तो तब तक आप यही समझिएगा कि अभी ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि देखिए ये वाली क्लास मैंने स्टार्ट की थी तो मैंने आपको इन्फॉर्म किया था ना, तो अगर मेरा ऐसा कोई प्लान होगा इन फ्यूचर तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगी। हाँ, तो मैं इसमें आपको बता रही थी कि जब आप इस तरीके की लीफ को पेंट करते हैं तो इसमें आप क्या रखते हैं कि आपका जो नीचे वाला पार्ट है उसको आप डार्क पेंट करेंगे, ठीक है। और फिर जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है वो आगे से डार्क और उसके बाद लाइट पेंट कर सकते हैं। वो आप किसी भी तरीके से पेंट कर सकते हैं, बट नीचे वाला पार्ट आप कोशिश करेंगे कि उसको आप डार्क रखें, तभी वो आपका इफ़ेक्ट आता है मुड़ी हुई लीफ का। इसके साथ एंड होती है हमारी आज की क्लास 7, जिसमें मैंने आपको कैरा लिली पेंट करके बताया है। इससे पहले मैंने आपको क्लास 1, 2, 3 ये सारी जो क्लासेस थी उसमें बहुत सारे फ्लावर पेंट करके बताया है विद टेक्निक, विद ड्राइंग, विद कलर मिक्सिंग। तो उसको ज़रूर देखिएगा क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी अगर आप फैब्रिक पेंटिंग सीखना चाहते हैं। बस आपको प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस वर्क आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि लीफ को पेंट करने के बाद हम उसमें नस डालते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये आपकी पेंटिंग को डिफ़ाइन करता है और ये नेचर से भी बहुत कनेक्ट करता है। क्योंकि आप जब भी देखेंगे तो हमारी जो लीफ होती हैं, जो ट्रीज़ में आप देखेंगे, नोटिस करेंगे, प्लांट्स में देखेंगे तो उसमें ज़रूर इस तरीके की फ़ाइन लाइन होती है। तो इसके लिए हम लाइनर ब्रश यूज़ करते हैं, राउंड ब्रश यूज़ करेंगे और इस तरीके से इसमें लाइनिंग डाल देंगे। लाइनिंग के लिए आप कौन सा कलर यूज़ करेंगे? आप ग्रीन कलर यूज़ कर सकते हैं, इसमें वाइट मिक्स कर लीजिए, उसको लाइट आप कर देंगे तो आपका लाइट सा एक कलर बन जाता है और उसको आप इस तरीके से लाइन कर सकते हैं। अगर आप लाइनिंग में कंफर्टेबल हैं तो फिर आप एक और काम कर सकते हैं, डार्क शेड लेंगे और लाइनिंग के साइड पे और लाइनिंग देंगे ताकि वो आपका एकदम नेचुरल लुक जो होता है ना, एकदम नेचुरल लुक आ जाएगा इस तरीके से। अगर आपका हाथ सेट है तो आप दीजिएगा, अभी आप उतने कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो आप एक लाइन दे के ही छोड़ दीजिएगा। और उसके बाद हमने जो अपना कलर मिक्स करके बनाया था वाइट एंड ग्रीन,
वो कलर हम लेंगे, लाइनर ब्रश को यूज़ करते हुए इस तरीके से इस पर लाइनिंग देंगे, क्योंकि इस फ्लावर की जो लीव होती है उसमें इसी तरीके की लाइनिंग होती है, कनेक्टेड लाइंस नहीं होती। तो इस तरीके से आप लाइनिंग बनाएंगे ताकि ये आपका रियल लगे। तो रियल लुक के लिए ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। और इस तरीके से आप डॉट डॉट, कुछ आप कह सकते हैं एक डैश डैश सा बनाते हुए लाइनिंग दे देंगे, तो ये आपका बहुत ही रियल लुक आ जाएगा। इसको आप प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपके लिए ये वाली डिज़ाइन हार्ड है, टफ़ लग रही है, तो वो डिज़ाइन ड्रॉ करिएगा जो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में शो किया था ना, वो वीडियोस मैंने पहले शेयर किया था, वो आप ड्रॉ कर लीजिएगा। और जिस तरीके से मैंने आपको पेंट करना बताया है उस तरीके को, उस स्टेप्स को, प्रोसेस को आप रिपीट करिएगा। पेंट करके अपना वर्क आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं जो कि इंस्टाग्राम पे है। और अपना वर्क अगर आप ग्रुप में एडेड नहीं है तो डायरेक्टली भी मुझे DM कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं क्लास 8 में विथ न्यू क्लास, न्यू डिज़ाइन। और क्लास 8 में आप कौन सा फ्लावर पेंट करना सीखना चाहते हैं कमेंट में आप बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप कि ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। आपका वर्क देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि आप इसको किस तरीके से पेंट करते हैं। वैसे भी आप लोग बहुत अच्छा पेंट कर रहे हैं। सो ये है हमारा, देखिए मैं आपको क्लोज़ लुक भी दिखा दे रही हूँ कि किस तरीके से दिखता है पेंट होने के बाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।